सितंबर को एसएलपी याचिका उन्होंने दायर की। 25 सितंबर से पटना से बाहर है के पाठक और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बहुत ही बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए के पाठक और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की है। 25 सितंबर को उन्होंने याचिका दायर की और बताया जा रहा है कि 25 सितंबर से ही पटना से बाहर हैं के पाठक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं के पाठक। के पाठक के बारे में बताया जा रहा है कि 25 सितंबर की जो तारीख है, 25 सितंबर से ही वो पटना से बाहर हैं। तो यानी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या खबर आ रही है, क्यों 25 सितंबर से बाहर थे? क्या अभी जो खबर है उस पर मुहर लग रही है? देखिए विवेक, बता दें आपको कि के पाठक जो है पिछले 4 दिनों से पटना में नहीं है और किस काम से गए हैं ये अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है और दिल्ली में अभी वो बने हुए हैं। इस बीच एक एसएलपी की खबर आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया है, ये टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम। इन्होंने ये जानकारी दी है कि के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलपी दायर की है और ये राज्यकर्मी से जुड़ा हुआ मामला है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर टीईटी शिक्षक संघ हैं, ये पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि सरकार इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे और इसी बाबत जो है ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बीच के पाठक जब दिल्ली पहुंचे हैं तो एक एसएलपी दायर किया गया। हालांकि जो लीगल पक्ष है उसकी तरफ से अभी कोई जानकारियां नहीं दी गई है, लेकिन एसएलपी का जिक्र है कि 25 तारीख को जो है एसएलपी दायर किया गया है। इसमें के पाठक के द्वारा दायर किया गया है और अभी जो शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं इस बाबत अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सचिव बैजनाथ यादव हो या निदेशक प्राइमरी या सेकेंडरी, तमाम लोग जो है अभी इस बाबत अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि मामला कुछ पेश बाबत अधिकारी भी खामोश है, लेकिन कुछ देर बाद ये पर्दा उठेगा कि आखिर के पाठक ने एसएलपी क्यों दायर किया है और ये उद्देश्य क्या है। जी विवेक। अमित विक्रम जी हमारे साथ हैं, शिक्षक संघ से जुड़े हुए। अमित जी, जो एसएलपी के बारे में जो खबर आ रही है तो इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि 25 तारीख से गायब हैं और अभी अभी जो खबर आ रही है के पाठक के बारे में उसमें उन्होंने एसएलपी दायर की है। अब इस याचिका के दायर होने पर टीईटी शिक्षक संघ बिहार पंचायती राज डायरेक्टर इसमें हैं, बीपीएससी चेयरमैन हैं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी इसमें हैं, चंद्रशेखर कुमार वर्मा, मोहम्मद हैदर खान और फसी अहमद। अब जरा बताइए कि इस खबर से क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, एक और खबरें आ रही थी कि बिहार सरकार राज्यकर्मी के दर्जा देने की तैयारी कर रही है, घोषणा होने वाली है। आपके ही मीडिया संस्थान के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर संघ द्वारा एक याचिका जो दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें हमने सभी पंचायती राज शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी के दर्जा की मांग की थी और जो बीपीएससी की नियमावली थी, जो नई नियमावली अध्यापक नियमावली बनी थी, उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति हमने दर्ज किया था। तो वो याचिका की सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल ही रही है, वो समाप्त भी नहीं हुई, उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इसी बीच में अचानक से श्री के पाठक पटना से गायब होते हैं, दिल्ली जाते हैं और ये एसएलपी की खबर आती है जिसकी सूचना हमें मिली है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और सरकार के अंदर का कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा रहा है कि एक और सरकार कहती है कि हम राजकर्मी का दर्जा सबको देंगे, एक मुश्त देंगे, बिना किसी शर्त के देंगे। वहीं दूसरी ओर जो याचिका दायर हुई थी उसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब उसकी सुनवाई चल ही रही थी, उस पर कोई अंतिम फैसला भी नहीं आया था और हम लोग तो तैयारी में थे कि जब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग अपनी याचिका वापस ले लेंगे। लेकिन इसी बीच में डायरेक्ट के पाठक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया उन्होंने 25 तारीख को शाम में, जो आप टाइम भी देख सकते हैं, उसमें 25 तारीख को शाम 5 बजे फाइल किया गया है। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और सरकार के अंदर क्या चल रहा है, विभाग के अंदर क्या चल रही है, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, पाठक जी की मंशा क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित विक्रम जी, अध्यक्ष टीईटी शिक्षक संघ के। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि चल क्या रहा है, ये के पाठक क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, चंद्रशेखर क्या चाहते हैं, ये सरकार क्या चाहती है, इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये समझ से बाहर है, कॉन्सेप्ट से बाहर की चीज है। लेकिन खबर यह है कि 25 सितंबर से के पाठक बाहर हैं। क्यों हैं इस पर जोर मत लगाइए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि एसपीएल जो है दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और एसएलपी याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में के पाठक ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चलिए डाल लेते हैं एक नजर किनके खिलाफ एसएलपी याचिका दायर की गई है। तो टीईटी शिक्षक संघ बिहार पंचायती राज डायरेक्टर, बीपीएससी चेयरमैन और बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोल के ऊपर यह याचिका दायर की गई है। देखिए, अब ध्यान से पढ़िएगा।
इसके खिलाफ एसएलपी याचिका दायर की गई है। बिहार पंचायती राज डायरेक्टर हैं, इसके अलावा बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, इन सभी के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पाठक गए हैं और इनके खिलाफ एसएलपी याचिका दायर की गई है। तो ये कुल 6 लोग हैं, 7 लोग हैं। देखिए फसी अहमद का भी नाम है इसमें और उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है। अब ये है कि शिक्षक संघ के जो लोग हैं, जो लगातार आंदोलनरत थे, मिठाइयां खाने के प्रयास में थे कि भाई मिठाई अब मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे से बधाई इन्होंने दे दी थी, लेकिन हुआ कुछ